रात के 2:17 लगातार हो रही बारिश की बूंदें सरकारी अस्पताल की टूटी हुई खिड़कियों से टकराकर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थीं। शहर के सबसे पुराने अस्पताल शिव शक्ति सिविल हॉस्पिटल का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर उतर आता था, लेकिन लोग अस्पताल से नहीं, उसके वार्ड नंबर 9 से डरते थे। अस्पताल की 4 मंजिलों में से तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा वार्ड नंबर 9, एक ऐसा वार्ड जिसे पिछले 28 सालों से बंद रखा गया था। उसके बाहर मोटे लोहे की जंजीरें थीं, दरवाजे पर बड़ा सा ताला और लाल रंग से लिखा था, प्रवेश निषेध। अस्पताल के पुराने कर्मचारी कहते थे रात के ठीक 2:17 पर अगर कोई उस वार्ड के सामने खड़ा हो जाए तो अंदर से पहले किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, फिर कोई धीरे से दरवाजा खटखटाता है और अगर किसी ने जवाब दे दिया तो अगली सुबह वह इंसान कभी नहीं मिलता। दिल्ली का प्रसिद्ध मेडिकल जर्नलिस्ट आर्यन सक्सेना इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। वह कई सालों से भारत के रहस्यमयी अस्पतालों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। जब उसे इस अस्पताल के बारे में पता चला तो उसने तय किया, इस बार सच दुनिया के सामने लाना ही होगा। रात के 9 बजे आर्यन अस्पताल पहुंचा। उसके कंधे पर कैमरा था, जेब में वॉइस रिकॉर्डर और हाथ में टॉर्च। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा चौकीदार उसे देखते ही बोला, बेटा, अगर रिपोर्ट बनानी है तो पूरे अस्पताल की बना लेना, लेकिन तीसरी मंजिल पर मत जाना। आर्यन मुस्कुराया। क्यों दादाजी? बूढ़े ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि वहां रोगी नहीं रहते, इंतजार करने वाले रहते हैं। आर्यन हंस पड़ा। आज के जमाने में भूत नहीं होते? चौकीदार की आंखें भर आईं। यही बात मेरे बेटे ने भी कही थी। आज 5 साल हो गए, उसकी लाश तक नहीं मिली। यह सुनकर आर्यन पहली बार थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने अपने डर को छिपाते हुए कहा, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करूंगा, कुछ नहीं होगा। रात के 1:48 बजे अस्पताल लगभग खाली हो चुका था। लंबे गलियारों में सिर्फ ट्यूबलाइट की झिलमिलाती रोशनी थी। कहीं दूर ईसीजी मशीन की बीप बीप और बीच बीच में हवा से खुलते बंद होते दरवाजों की आवाज। आर्यन तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था, मोबाइल का नेटवर्क गायब होने लगा। कैमरे की बैटरी, जो अभी कुछ मिनट पहले 92% थी, अचानक 41% रह गई। उसने खुद से कहा, शायद ठंड की वजह से, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। तीसरी मंजिल पूरी तरह सुनसान थी। दीवारों का सफेद रंग काला पड़ चुका था। कई कमरों के दरवाजे टूटे हुए थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सूखे खून जैसे पुराने भूरे निशान दिखाई दे रहे थे। गलियारे के बिल्कुल अंत में लोहे का भारी दरवाजा था। उस पर धूल जमी थी। ऊपर जंग लगी नेम प्लेट पर लिखा था, वार्ड नंबर 9। जैसे ही आर्यन दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी घड़ी ने 2:17 AM दिखाया। उसी क्षण पूरे अस्पताल की बिजली चली गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। सिर्फ उसकी टॉर्च जल रही थी। और तभी थक, दरवाजे के अंदर से हल्की सी दस्तक आई। आर्यन जम गया। उसने सोचा शायद हवा होगी। फिर दूसरी दस्तक, थक थक, इस बार साफ सुनाई दी। उसने कैमरा ऑन किया। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। अचानक अंदर से एक बहुत मासूम, बहुत धीमी आवाज आई, डॉक्टर अंकल, मम्मी कब आएंगी? आर्यन का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, कौन है अंदर? कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। फिर लोहे के दरवाजे के दूसरी तरफ किसी ने अपनी उंगलियां रगड़नी शुरू की। खर्रर्रर, जैसे लंबे नाखून लोहे पर घिस रहे हों। आर्यन ने कांपते हाथों से टॉर्च नीचे की। दरवाजे के नीचे एक छोटी सी दरार थी और उसी दरार से धीरे धीरे एक बच्चे की पीली खून से सनी उंगलियां बाहर निकलने लगीं। उंगलियां जमीन पर रेंगते हुए सीधे आर्यन के जूतों तक पहुंच गईं। आर्यन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। और तभी दरवाजे के अंदर से वही बच्चा इस बार हंसते हुए बोला, डॉक्टर अंकल, आप बहुत देर से आए।
आरव ने जैसे ही वार्ड नंबर 9 का दरवाजा खोला, उसके हाथ अपने आप कांपने लगे। अंदर हल्की नीली रोशनी जल रही थी। पूरे वार्ड में अजीब सी दवाइयों की गंध फैली हुई थी। कमरे में लगभग 10 बेड थे, लेकिन सभी खाली। सिर्फ सबसे आखिरी बेड पर कोई सफेद चादर ओढ़े लेटा हुआ था। नर्स धीरे से बोली, यही है मरीज 309। आरव ने फाइल खोली। नाम की जगह सिर्फ एक शब्द लिखा था, अननोन, और भर्ती होने की तारीख 17 अगस्त 1998। आरव चौंक गया। 1998? लेकिन यह तो 28 साल पुरानी तारीख है। नर्स मुस्कुराई। यहां समय नहीं चलता डॉक्टर। इतना कहकर वह बाहर चली गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। थक आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे मरीज की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने चादर हटाई, बेड खाली था। क्या अभी तो कोई लेटा था। अचानक उसके पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर। आरव पलटा। कोई नहीं। फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल कान के पास। क्या मेरी रिपोर्ट आ गई? आरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तेजी से पीछे देखा। वहां फिर भी कोई नहीं था। तभी वार्ड के सारे मॉनिटर अपने आप चालू हो गए। बीप बीप बीप। हर स्क्रीन पर एक ही चेहरा दिखाई देने लगा। वही आदमी जिसकी फोटो फाइल में लगी थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह सीधे आरव को देख रहा था। स्क्रीन पर अचानक शब्द उभरे, डोंट लीव। आरव घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत लगा दी। कुछ नहीं हुआ। उसी समय वार्ड की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल हार्ट मॉनिटर की हरी रोशनी चमक रही थी। बीप बीप बीप। फिर अचानक हार्ट बीट रुक गई। और उसी क्षण अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो। आरव ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी सामने गई। कुछ नहीं। बाईं तरफ घुमाई। कुछ नहीं। जैसे ही उसने दाईं तरफ रोशनी की, उसकी सांस अटक गई। दीवार के बिल्कुल पास एक बेहद दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसकी चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। आंखें पूरी तरह काली, होठों पर टांकों के निशान और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वह धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा करने लगा। फिर बिना होंठ हिलाए बोला, इतने साल बाद कोई डॉक्टर आया है। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी चीज से टकरा गए। उसने नीचे देखा। फर्श पर दर्जनों पुराने एक्सरे पड़े थे। हर एक्सरे में एक ही चेहरा था और नीचे अलग अलग डॉक्टरों के नाम लिखे थे। उनमें आखिरी नाम डॉक्टर आरव मेहरा, तारीख कल की। आरव का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो आज पहली बार यहां आया हूं। तभी वह भयानक आदमी हंसने लगा, धीरे, फिर जोर से। फिर पूरा वार्ड उसकी हंसी से गूंज उठा। यहां जो भी आता है उसकी मौत पहले लिखी जाती है, फिर वह मरता है। इतना कहते ही उस आदमी का शरीर धुएं में बदल गया और अगले ही पल वह आरव के ठीक पीछे खड़ा था। उसने अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथ से आरव के कंधे को पकड़ लिया और फुसफुसाया। रात के ठीक 2:17 बजे अस्पताल की पूरी बिल्डिंग में अचानक बिजली एक बार फिर झपकी। टक टक टक। वार्ड नंबर 9 के अंदर किसी के नंगे पैरों की आवाज गूंजने लगी। राघव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कौन है? कोई जवाब नहीं। लेकिन अगले ही पल वार्ड के आखिरी बेड पर रखा ऑक्सीजन सिलेंडर अपने आप हिलने लगा। थक थक थक। नर्स प्रिया डर कर पीछे हट गई। सर, यहां कोई है? राघव धीरे धीरे उस बेड की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने चादर हटाई, बेड खाली था, लेकिन गद्दे पर किसी के बैठने के ताजा निशान साफ दिखाई दे रहे थे। राघव की धड़कनें तेज हो गईं। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? राघव बिजली की तरह पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा गलियारा और टिमटिमाती सफेद लाइट। उसी समय सीसीटीवी कंट्रोल रूम से वायरलेस पर आवाज आई, सर, जल्दी कैमरा नंबर 13 देखिए। राघव और प्रिया भागते हुए कंट्रोल रूम पहुंचे। स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा था
उसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैमरे में वार्ड नंबर 9 साफ दिख रहा था। बेड बिल्कुल खाली थे, लेकिन एक काली औरत हर बेड के पास जाकर मरीजों की तरह झुक रही थी, फिर उनके कान में कुछ बोल रही थी और अगले बेड की तरफ बढ़ जाती। सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा कैमरे में दिखाई ही नहीं दे रहा था, मानो कैमरा उसके चेहरे को रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा हो। अचानक वो औरत कैमरे के सामने आकर रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया और सीधे कैमरे की तरफ देखने लगी। अगले ही सेकंड पूरी स्क्रीन पर सिर्फ 2 लाल आंखें दिखाई दी। ट्र सभी कैमरे एक साथ बंद हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी पीछे रखा पुराना लैंडलाइन फोन अपने आप बज उठा। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। राघव ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से बहुत भारी आवाज आई। वार्ड नंबर 9 खाली क्यों नहीं किया? आज भी एक जान लेनी है। फोन अपने आप कट गया। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि सबकी सांसों से धुआं निकलने लगा। प्रिया रोने लगी। सर, हमें यहां से निकलना चाहिए। तभी अस्पताल के मेन गेट पर तेज चीख सुनाई दी। दोनों दौड़कर बाहर पहुंचे। एक एम्बुलेंस अभी आई थी। उसमें एक करीब 14 साल का लड़का था। सांसें बहुत धीमी थीं। डॉक्टर चिल्लाया, आईसीयू फुल है, इसे अभी वार्ड नंबर 9 में शिफ्ट करो। यह सुनते ही राघव चिल्लाया, नहीं, वहां मत ले जाओ। लेकिन डॉक्टर उसकी बात अनसुनी करके स्ट्रेचर अंदर ले गया। राघव उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही लड़के को वार्ड नंबर 9 के बेड नंबर 7 पर लिटाया गया, पूरा कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। सिर्फ हार्ट मॉनिटर की हरी रोशनी जल रही थी। बीप बीप बीप। फिर मॉनिटर की आवाज अचानक तेज हो गई। बी। लड़के का शरीर अपने आप हवा में लगभग 2 फीट ऊपर उठ गया। डॉक्टर घबरा गया। इसे पकड़ो जल्दी। 4 लोग उसे नीचे खींचने लगे, लेकिन मानो कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर खींच रही थी। तभी लड़के ने आंखें खोली, लेकिन वो उसकी आंखें नहीं थीं। पूरी आंखें काली हो चुकी थीं। उसके मुंह से एक साथ 2 आवाजें निकलीं, एक बच्चे की और दूसरी किसी बूढ़ी औरत की। अब अगली बारी तुम्हारी है राघव। राघव का खून जम गया। उसने तो अपना नाम किसी को बताया ही नहीं था।